स्टार्ट साउंड, रोल कैमरा, एक्शन। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धब्बा। यू आर नथिंग बट अ बोर, ऑर्थोडॉक्स मिडिल क्लास मेंटालिटी, माई फुट। और मुझे तुमसे तलाक चाहिए। आई वॉन्ट अ डिवोर्स। मैं तुम्हारी ये तमन्ना भी पूरी कर दूंगी। मैं अपने बच्चे को लेकर कहीं दूर चली जाऊं। हमारा बच्चा कहीं नहीं जाएगा, वो मेरे साथ रहेगा। सुना तुमने? कट इट। वेरी नाइस ना, वेरी नाइस। वेल डन मैडम। आप लोग थोड़ी देर आराम कीजिए, तब तक मैं दूसरा सीन अरेंज करता हूँ। ओके ओके। चलें? कम। आइए। थैंक यू। वैसे प्रतिमा, कमाल का शॉट दिया तुमने। शॉट में जान डाल दी। वैसे ये डाइवोर्स कितनी अजीब सी बात है ना। इसमें अजीब क्या है? एक जमाना था जब लोग समझा करते थे कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों तक रहता है, और अब एक ये जमाना है जब ये रिश्ता 1 जन्म तक नहीं रहता। एक कागज के टुकड़े पर दस्तखत करके आप इस रिश्ते को कभी भी तोड़ सकते हैं। अच्छी बात है ना। शरीर का कोई हिस्सा अगर सड़ जाए तो उसे काट कर फेंक देना ही अच्छा है। एक तरह से तुम ठीक कह रही हो। अगर संबंध सड़ जाते हैं तो उन्हें काट कर अलग कर देना चाहिए। इसी हिसाब से इंसान एक नई शुरुआत तो कर सकता है ना। और नहीं तो क्या। वैसे तुम्हारे तलाक का क्या हुआ? हमें तलाक लेने की जरूरत ही नहीं है। हम वैसे ही एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं कि। और कहीं अगर ये नफरत प्यार में बदल गई तो? नॉट पॉसिबल। अच्छा एक बात बताओ, कभी तुम्हें अपने पति की जरूरत महसूस नहीं हुई? होती थी, लेकिन अब मैं इतनी बिजी हो गई हूं कि किसी को याद करने की फुर्सत ही नहीं होती। दोस्तों को याद करने की फुर्सत तो होगी ना? एक्सक्यूज मी मैम, सर शॉट रेडी है। चले? या। हाय। शिवम, शिवम, अरे आप यहाँ बैठे हैं? हेलो बेटा, कैसे हैं आप? हेलो। हेलो। भोला, भोला जी, क्या ये? हाँ? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, इस औरत की कोई भी चीज मुझे इस घर में नहीं चाहिए। तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? एक्सक्यूज मी मिस्टर सक्सेना, इसमें भोला की कोई गलती नहीं है। ये तस्वीर मैंने लगाई है। लेकिन क्यों? लेकिन आपके बेटे को तो प्यार है ना उससे। ये उसकी नादानी है। उसे ये नहीं मालूम कि इस संबंध से उसे कितनी तकलीफ पहुंचेगी। मैंने इस औरत को अपने दिल और दिमाग से निकाल फेंक दिया है। संबंध कोई चीज नहीं है मिस्टर सक्सेना जिसे आप निकाल कर फेंक सकते हो। हाँ, आप डाइवोर्स पेपर साइन करके आपके पत्नी के साथ आपका संबंध तोड़ सकते हो, लेकिन आपका बेटा, माँ बेटे का संबंध इतने आसानी से नहीं टूटता। लेकिन मैं उसकी जिद को नहीं मानूंगा। मुझे इस घर में ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए जो मुझे तकलीफ दे। कैसे पिता हैं आप? आपके बेटे की खुशी के लिए आप जरा सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते? लीजिए इसे, आप खुद ही फेंक दीजिए। लीजिए। I'm sorry.
चाय आ गई, चाय गर्मा गर्म टनाटन अदरक वाली चाय लो चाचा। अरे आओ भोला आओ, मौके पे आ गया तू। चाय की सख्त जरूरत थी। भोला, वो लैला नहीं आई? चाचा लैला तो अभी तक नहीं आई, मजनू भी अंदर ही है, 1 घंटे से बाथरूम में नहा रहा है। एक बात समझ में नहीं आती, ये बड़े लोग क्या समझते हैं, हम लोगों में अकल नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता। ये बादाम खाकर बड़े होते हैं तो हम क्या मूंगफली खाकर बड़े होते हैं? सही बात कह दी तुमने। एक तो बात कोई भी कह सकता है कि साहब का दिल और डॉक्टरनी का दिल कुछ इलू इलू बोल रहा है। चाचा वो दिल इलू इलू बोल रहा है, लेकिन साहब दिखावा कैसा करता है, जैसे कुछ है ही नहीं। सच बात है बोले। अरे एक बात कहूं, जवान लड़का जवान लड़की साथ में रहे तो मोम के साथ आग का मामला हो गया। अब तू ही बता, मोम के साथ आग रहेगी तो मोम तो पिघलना ही है। फिर अपने साहब तो जवान है, खूबसूरत है, और चाचा जवानी के मजे भी तो ले चुका है। एक बात कहो, अगर ये डॉक्टर नहीं और अपने साहब का कुछ मामला बन गया तो बहुत अच्छा होगा यार। उसको अकेला देख के बहुत दया आती है। चाचा तुम्हें क्यों दया आती? तुम तो बता रहे थे कि खुद की बीवी को धक्के मारकर उसने ही घर से बाहर निकाल दिया। अरे भोला, इसमें साहब की कोई गलती नहीं थी। अब तू ही बता, तेरी बीवी कोई गैर आदमी के साथ कमर मटकते चलेगी तो तू बर्दाश्त करेगा? चाचा मैं तो उधर का उधर ही फोड़ डालूं। फिर वही तो मामला हो गया था ना। बोला आया साहब। अभी तक 3 बार नाश्ता गरम कर चुका हूँ, 4थी बार गरम करने जा रहा हूँ। छोटे साहब आप क्या खाएंगे? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो आज पकाया ही नहीं। बड़े साहब नाश्ता लगा दूं? नहीं अभी नहीं। साहब 8:45 बज गए। हाँ जानता हूँ। भोला एक बात बताओ, ये सामान तुम कहाँ से लाते हो? हाँ ये वो अपना सुपरमार्केट से। गुड। हाँ वहाँ सामान अच्छा मिलता है और क्वालिटी का भी मिलता है। सब नाश्ता? नहीं बाद में। अच्छा एक बात बताओ, ये आटा क्या भाव मिलता है? आटा 15 रुपए किलो। गुड, वेरी गुड। इस बार आटा भी अच्छा था। हाँ साहब, हाँ वो 9 बज गए, अब नाश्ता लगाऊं? घड़ी को इतनी जल्दी भागने की क्या जरूरत है? कौन भाग गया साहब? नहीं वो मालिका का को। मालिका का भाग गए? अरे नहीं यार, मालिका का को बुलाओ। ओ हाँ हाँ। मालिका का आया बोले। जल्दी। बड़े साहब बुला रहे। साहब आपने बुलाया मुझे? हाँ मालिका का, मैं सोचा था कि गार्डन के लिए कुछ नए फूल पौधे लाए हम। पर साहब अभी तो सीजन नहीं है। सीजन नहीं है? क्यों? अच्छा ठीक है, तो आप जाइए अपना काम करिए। और कुछ साहब? नहीं और कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग शिवम। मैं तो आज टाइम से आई हूँ। नहीं आज मैं ही लेट हो गया। लेट होने की कोई खास वजह? हाँ गरम करके लाता हूँ। आज पता नहीं क्यों ऑफिस जाने का मूड नहीं हो रहा है। जी चाह रहा है कि किसी से बैठकर दिल खोल के बातें करूं, अपनी सारी भड़ास निकाल दूं। अभी भी कुछ निकालना बाकी है? आप मेरा मजाक कर रही हैं? नहीं, आई एम सॉरी। हाँ, आपको बुरा लगा? एक्चुअली कसूर तो मेरा था, मैं ही जिंदगी को समझ ही नहीं पाया। अगर आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। एहसास तो मुझे बहुत पहले ही हो गया था। मुझे नहीं मालूम था कि
जिंदगी अकेले काटना इतना मुश्किल होगा। दैट्स वेरी गुड। तो फिर देर किस बात की है? जाइए प्रतिमा को घर ले आइए। हरगिज नहीं। प्रतिमा मेरी जिंदगी में वापस कभी नहीं आ सकती। तो पता नहीं, मगर कोई ना कोई तो जरूर होगा जो मेरे दर्द और तन्हाई को समझ पाए। कोई आपके दर्द, आपके तन्हाई को क्यों समझने की कोशिश करेगा? इन सब के जिम्मेदार तो आप खुद हैं। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ मिस्टर सक्सेना, आप बहुत स्वार्थी इंसान हैं। क्या अपने खुशी के बारे में सोचना स्वार्थ है? सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचना स्वार्थ है। साहब, नाश्ता गर्म हो गया। मुझे देरी होगी, मैं चलता हूँ। नाश्ता? नहीं। इस तरह खाना पीना छोड़कर चिंता में बैठे रहोगे तो काम कैसे होगा? आकांक्षा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं उर्मी से बात करती हूँ, उसे समझाने की कोशिश करूंगी। चलो हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। चलो। हेलो। हेलो बादल। हेलो दीपाली। उर्मी कैसी है? उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसने अपने आप को अपने कमरे में बंद कर रखा है। इस हालात से बाहर निकलने में टाइम तो लगता ही है। आकांक्षा ने क्या कहा? वो क्या कहेगी, वो बहुत समझदार है। उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। थैंक गॉड, मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। बादल, जो एबॉर्शन में खर्चा हुआ है वो मैं... दीपाली, इतना तो मैं भी कमा लेता हूँ। आई एम सॉरी, मेरा मतलब तुम्हें ठेस पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। सॉरी बादल। बादल, मैं उर्मी की हालत जानने के लिए तुम्हें फोन करती रहूंगी। ठीक है। बाय। बाय। क्यों बादल? थैंक यू। चलो खाना खा लो। शिवम, 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 अरे मैं बोला कहाँ है सब? आप लोग कहाँ चले गए थे? डॉक्टर के पास चले गए थे। शिवम को हल्का सा बुखार था। बुखार? कैसे? अरे क्या हुआ से? आप घबराइए मत, इंजेक्शन लगवा दिया है, कल सवेरे तक ठीक हो जाएगा। शिवम, बाय, गुड नाइट। आंटी, बोलो बेटा, क्या बात है? आप मुझे मत छोड़ के जाइए ना, यही रुक जाइए। शिवम बेटे, अगर ये कह रहा है रुक जाने के लिए तो प्लीज रुक जाइए ना। आंटी, आप यही रहिए, मुझे कहानी सुनाइए, आप मुझे नींद नहीं आती है। ठीक है बेटा, आपको हम कहानी जरूर सुनाएंगे, पर पहले डिनर कर ले। ओके? भोला, खाना लगा दो। जी।
हेलो उर्मी। क्या कहने आई हो तुम? यही बताने आई हो ना कि जो कुछ मैंने किया वो गलत था? आकांक्षा, मैंने कुछ गलती नहीं की है। एंड बाय द वे, मुझे किसी की दया या सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैं सिंपैथी नहीं दिखा रही तो हूँ। क्या करने आई हो तुम? मुझे ये एहसास दिलाना चाहती हो कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था? मैं क्या करती आकांक्षा, बोलो तुम। कितनी अकेली पड़ गई थी मैं, कितनी अकेली। मम्मा मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकती थी क्योंकि श्रीधर को प्रॉब्लम था। और पापा मुझे अपने पास रखने को तैयार थे, लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम था। आकांक्षा, मैं भी चाहती हूँ ना कि कोई ऐसा हो जिससे मैं अपनी फीलिंग्स बांट सकूं। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। समझ सकती हूँ। अगर तुम समझ पाती ना तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अकेलेपन का एहसास क्या होता है ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता आकांक्षा। और अफसोस तो इसी बात का है कि जिस लड़के से मैंने प्यार किया वो भी एक कायर निकला, या फिर उसे मुझसे नहीं मेरे इस शरीर से प्यार था। जो कुछ हुआ उसे भूलने की कोशिश करो। भूलने की कोशिश? तुम भुला सकती हो आकांक्षा? खुद को मेरी जगह रख के देखो। अगर कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके, तुम्हारे सपनों को कुचल के, तुम्हारे सब कुछ लूट के चला जाए, तुम इसे भूल जाओगी? बोलो आकांक्षा, बोलो। नहीं ना? कहना बहुत आसान होता है आकांक्षा। इस हादसे के बाद तो प्यार इस शब्द से मुझे नफरत सी हो गई है। कोमल भावनाओं में मुझे एक अजीब सी बदबू आती है, और इस सब की जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। मैं? हाँ, तुम। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने पापा को छोड़ा। तुम्हारी वजह से मुझे अकेलेपन का एहसास हुआ, और उसी अकेलेपन को मिटाने के लिए मैंने उस लड़के से प्यार किया और अपना सब कुछ खो बैठी। आकांक्षा, आई हेट यू। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। गेट लॉस्ट, लीव मी अलोन। उर्मी, शांत हो जा, शांत हो जा। देखो, वक्त सारे घाव ठीक कर देगा। तुम अबॉर्शन कर। नहीं, मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। मेरी जिंदगी एक पाप है, और ये बच्चा उस पाप का फल है। मैं इसे जन्म दूंगी, इसे पालूंगी, ताकि मुझे हर वक्त इस बात का एहसास हो सके कि कितनी मनहूस जिंदगी जी रही हूं मैं, कितनी मनहूस।